हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ अंजलि गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। रेस्टोरेशन पीरियड से पहले हमने बहुत सारी एजेस को देखा था जो इंग्लिश लिटरेचर के टाइम पे आई थी, जिनमें थी फर्स्ट एंग्लो सेक्शन और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। सेकंड वन था मिडल एज, जो चौसर का टाइम था, जिसमें हमने एज ऑफ चौसर, बिफोर चौसर एंड आफ्टर चौसर की बात की थी। और हमने एलिजाबेथन एज को भी डिस्कस किया है, और हमने जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, पुरातन एज, इन सभी एजेस को काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस किया है। इन सभी एजेस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिए। आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेशन पीरियड, ये पीरियड 20 से 25 साल का पीरियड था। इसमें ही मोनार्की वापस आई थी, वापस रिस्टोर हुई थी, इसलिए ही इस पीरियड को रिस्टोरेशन पीरियड बोला जाता है। रेस्टोरेशन पीरियड को पढ़ने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड देख लेना चाहिए। आइए देखते हैं। एलिजाबेथ क्वीन की डेथ जब 1603 में हुई तो उसी के साथ ही एलिजाबेथ एज का भी एंड हो गया, और उसी के साथ स्टार्ट होता है 1603 से लेकर 1625 तक जेम्स फर्स्ट का राज्य, जिसे बोला गया जैकोबियन एरा। शेक्सपियर, जो कि एलिजाबेथ एज के बहुत फेमस प्ले राइटर थे, उन्होंने जैकोबियन एरा में भी सेम उपलब्धि ली, उनको सेम फेमस मिली, लेकिन उसके साथ ही धीरे धीरे उनका करियर डाउन होता चला गया और 1616 में शेक्सपियर की डेथ हो गई। अब शेक्सपियर के बाद जो नया नाम आया प्ले राइट्स में, वो आया बेन जॉनसन का, जो कि जैकोबियन एज के बहुत ही फेमस प्ले राइटर थे। 1625 में जेम्स फर्स्ट की भी डेथ हो गई, और जेम्स फर्स्ट के बाद जो उसका लड़का था चार्ल्स फर्स्ट, उसको इंग्लैंड का राजा बनाया गया, और चार्ल्स फर्स्ट के नाम से ही इस एज को कैरोलिन एज बोला गया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये पीरियड था 1625 से लेकर 1660 तक, जिसको कैरोलिन एज भी बोला जाता है, उसको हम लेट रेनेसां भी बोलते हैं, यानी कि इस टाइम पे पुनर्जागरण हुआ था, लेकिन वो लेट हुआ था। अब क्या होता है, जो चार्ल्स फर्स्ट था, जो कि कैरोलिन एज का राजा था, मतलब इंग्लैंड का राजा था, उसके और जो पार्लियामेंट्रीज थे, यानी कि जो पुरितन्स थे, इसके बीच में विवाद चल रहा था। विवाद का मतलब, जो पुरितन्स थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, वो चाहते थे कि यहाँ पे मोनार्की ख़त्म हो जाए और यहाँ पे एक जनता का राज्य हो जाए, और मोनार्की को ख़त्म करना चाहते थे। तो जो चार्ल्स फर्स्ट था, उसकी और जो पार्लियामेंट्रीज थी, इनके बीच में विवाद चलता रहता था और लड़ाई चलती रहती थी, क्योंकि पुरितन्स पावरफुल थे, उनके पास पैसा भी बहुत था, तो उन्होंने सिविल वार में चार्ल्स फर्स्ट को फांसी की सज़ा दे दी, और वहाँ पे चार्ल्स फर्स्ट मारा गया। सिविल वार जो कि चला 1642 से लेके 1651 तक, और चार्ल्स फर्स्ट की डेथ हो गई थी 1649 में। तो यहीं पर ही हमारी कैरोलिन एज ख़त्म हो जाती है। तो इसी के साथ स्टार्ट होती है पुरातन एज। एक और बात बताना चाहूँगी मैं आपको कि 1649 से लेकर 1660 तक इंग्लैंड में कोई भी राजा नहीं था। सिर्फ यहाँ पर एक पर्सन थे जिनको अथॉरिटी दे दी गई थी कि अगर जनता कुछ परेशानी होती है, कोई रिक्वेस्ट लेके आती है, तो उसका आपको फुलफिल करना है, तो उसके लिए एक पर्सन थे जिनको अपॉइंट किया गया था, उनका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर ने अपने काम को बहुत अच्छे से किया, उसने इंग्लैंड की जनता को एक जगह बांध के रखा। लेकिन जब ओलिवर की डेथ हो गई सन 1658 ईस्वी में, ओलिवर की डेथ हो गई, तो उसके बाद उसका जो लड़का था, उसका जो बेटा था रिचार्ड, उसको गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन रिचार्ड का अपना कोई मन नहीं था गद्दी पर बैठने का, तो वो मुश्किल से ही वो शासन चला पाया 8 या 10 महीने, और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। अब फ्रेंड्स, मैं एक और बात बताना चाहूँगी आपको पुरातन एज की। जो पुरातन्स थे वो पावरफुल तो थे, पैसा भी था, लेकिन उनका कोई जो सिस्टम था वो कभी प्रॉपर नहीं हो पाया, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना राजा के कोई भी शासन अधूरा है, प्रजा नहीं मानती है किसी की, तो वहाँ पर प्रॉपर सिस्टम नहीं हो पाया कभी। और उन्होंने थिएटर्स भी बंद करा दिए थे, क्योंकि वो चर्च को ज़्यादा मानते थे, और वो कहते थे कि जो थिएटर्स होती हैं, ड्रामाज होते हैं, ये हमारे कल्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उन्होंने 18 सालों के लिए, लगभग 18 साल के लिए जो थिएटर्स थे उनको बंद करा दिया था, और थिएटर्स तब तक बंद रहे जब तक कि चार्ल्स सेकंड फ्रांस से वापस इंग्लैंड नहीं आ गया। क्या होता है कि जो इंग्लैंड की जनता थी, जो आम पब्लिक थी, वो ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, जो चार्ल्स फर्स्ट का लड़का था चार्ल्स सेकंड, जिसको कि 19-20 साल की उम्र में फ्रांस भेज दिया गया था, इंग्लैंड से निकाल दिया था, उसको इंग्लैंड में वापस बुला लिया, और चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड वापस आ गया।
जो चार्ल्स सेकंड था वो अपने पिता की तरह घमंडी तो नहीं था, ना ही उसे ये था कि लिटरेचर के प्रति कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन हाँ वो अय्याश किस्म का था जैसे कि हर राजा होता है। लेकिन उसके राज में लिटरेचर ने अलग से ही ग्रोथ की थी, इसलिए इस पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड बोला जाता है, क्योंकि इस एज में ही चार्ल्स सेकंड ने थिएटर्स को ओपन होने की अथॉरिटी दे दी थी। और चार्ल्स सेकंड फ्रांस से ही मोनार्की को लेके आया था, यानी कि उसने इंग्लैंड में भी मोनार्की को स्टार्ट रखा। क्योंकि चार्ल्स सेकंड फ्रांस में रहकर आया था तो वो वहाँ का कल्चर भी सीख गया था, इस वजह से इंग्लैंड में फ्रांस कल्चर की भी स्टार्टिंग हो गई थी। तो इस तरीके से चार्ल्स सेकंड की एंट्री 1660 में हुई, और यहीं से ही कुछ हिस्टोरिकल, बल्कि बहुत सारे हिस्टोरिकल ये मानते हैं कि जो रेस्टोरेशन पीरियड है उसकी स्टार्टिंग 1660 से हुई और 1688 तक ये चलता रहा रेस्टोरेशन पीरियड। तो आइए बात करते हैं रेस्टोरेशन पीरियड के महान राइटर्स की, प्ले राइटर्स की, जिनमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है जॉन ड्राइडन का। जिस तरीके से रेस्टोरेशन पीरियड का राजा जो था, यानी कि इंग्लैंड का जो राजा था वो चार्ल्स सेकंड था उस टाइम पर, उसी तरीके से जो इंग्लिश लिटरेचर था उसका जो राजा था वो थे जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने इस टाइम पे, यानी कि रेस्टोरेशन पीरियड में बहुत बड़े बड़े वर्क लिखे हैं, इन्होंने प्लेस लिखे हैं। रेस्टोरेशन पीरियड में इनका बहुत बड़ा नाम है, इसलिए इस एज को समटाइम्स एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं। जॉन ड्राइडर ही हीरोइक कपलेट को इंग्लैंड में लाए थे, और जॉन ड्राइडर का एक बहुत फेमस वर्क है जो है मैक फ्लैकनॉय। मैक फ्लैकनॉय में इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, इसके अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा सटायर किया है। और एक और वर्क है इनका एब्सलोम एंड एचिटोफेल। जॉन ड्राइडर एक फेमस सटायरिस्टिक थे, इनके जो सटायर थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब बात करते हैं हम जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन का नाम तो हम सब ने ही सुना है, इनका जो फेमस वर्क था पैराडाइज लॉस्ट, इनके लिए इनको जाना जाता है। जॉन मिल्टन पुरिटन्स थे, इस वजह से चार्ल्स सेकंड के राज्य में जॉन मिल्टन को छुप छुप के रहना पड़ा था, क्योंकि वो पुरिटन्स थे और पुरिटन्स की चार्ल्स के राज्य में लड़ाई रहती थी, तो इस चक्कर में जॉन मिल्टन छुप छुप कर रहते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने वर्क्स लिखना बंद नहीं किया। पुरिटन लॉस्ट, शेक्सपियर के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सारे लिखे हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कॉमर्स उनकी फेमस एलजी थी। लेकिन बाद में जॉन मिल्टन को माफ़ी भी दे दी गई और उनको रहने का अधिकार भी दे दिया गया इंग्लैंड में। रेस्टोरेशन पीरियड में इन्होंने काफ़ी वर्क्स लिखे, इसमें पैराडाइज लॉस्ट के बाद इन्होंने पैराडाइज रिगेन्ड भी लिखा जो बहुत फेमस था, जो कि पैराडाइज लॉस्ट के 4 साल बाद आया था। अब रेस्टोरेशन पीरियड में एक और नाम जुड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा नाम कमाया था इन्होंने, जिनका नाम है जॉन बेनियन। जॉन बेनियन की एक फेमस बुक थी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये बुक एक एलॉजिकल वर्क था, ये बहुत ही फेमस बुक थी उनकी, और उस टाइम के ये फेमस राइटर में से एक थे जॉन बेनियन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक के जो अक्सर वर्क्स हुआ करते थे वो पॉलिटिकल हुआ करते थे। जॉन अपने वर्क्स में पॉलिटिकल व्यूज़ डाला करते थे, और ये भी उस टाइम के बहुत ही फेमस राइटर थे। और अगर हम सम अप करें तो उस टाइम के 5 बड़े राइटर थे, 5 बड़े प्ले राइटर थे। वो थे जॉन ड्राइडन, जो कि हीरोइक कपलेट के लिए फेमस हुए थे और हीरोइक कपलेट को इंग्लैंड में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। सेकंड थे विलियम कॉन्ग्रेव, ये भी काफ़ी फेमस पोइट थे। थर्ड वन जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन अपनी पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन के लिए फेमस हुए थे रेस्टोरेशन पीरियड में। और फोर्थ वन इज़ विलियम वैक्रेल, ये भी प्ले लिखते थे। इनके प्ले जो होते थे वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के ऊपर हुआ करते थे। और लास्ट वन थी एक एप्रा बेन। एप्रा बेन जिनको फर्स्ट प्रोफेशनल ब्रिटिश वुमेन माना गया था वो थी एप्रा बेन। एप्रा बेन ने एक कॉमेडी लिखी थी जिसका नाम था द रवेल, जो कि थिएटर्स को ओपन होने की खुशी में लिखी गई थी। तो ये पहली वुमेन थी जिन्होंने प्रोफेशनली कोई वर्क अपना पब्लिश कराया था। रेस्टोरेशन पीरियड में अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े काम हुए थे। यहाँ पे ही हेरोइक कपलेट इंट्रोड्यूस हुआ था, सटायर बहुत अच्छे होने लगे थे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स आए थे,
थिएटर्स की रीओपनिंग होने लगी थी, फ्रेंच कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था चार्ल्स सेकंड के साथ, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुई थी जब चार्ल्स वापस आ गया था, पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी होने लगी थी, सोशल लाइफ भी सुधरने लगी थी। तो कुल मिला के ये रेस्टोरेशन पीरियड काफ़ी अच्छा रहा, इसमें लिटरेचर की ग्रोथ काफ़ी हुई। और इसी पीरियड में जो फर्स्ट लाइब्रेरी थी यानी कि द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन लंदन, वो स्टेबलाइज हुई थी 1684 ईस्वी में। और इसी पीरियड में हमारा द बैंक ऑफ इंग्लैंड भी स्टेबलाइज हुआ था, जो हुआ था 1694 में। तो फ्रेंड्स, ये था रेस्टोरेशन पीरियड, जिसमें हमने देखा कि वहाँ पर हीरोइक कपलेट, सटायर, इन सभी चीज़ों को देखा, वहाँ के फेमस प्ले राइटर्स कौन थे उनको देखा, और हमने बैकग्राउंड को भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्टोरेशन से आगे वाले पीरियड को देखेंगे, जो कि 1688 के बाद आया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।